नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। उत्तर प्रदेश की राजनीति की एक अहम शख्सियत आजम खां। आजम खां पर कई बंदिशें लगने के साथ अब उनके ऊपर एक नया अध्याय और जुड़ गया है कि उनका वोटिंग राइट छिन गया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजम खां का एक महत्वपूर्ण नाम है और उत्तर प्रदेश की राजनीति की एक अहम शख्सियत रहे हैं आजम खां। बात चाहे उनके निर्वाचन क्षेत्र गृह जनपद रामपुर की हो या प्रदेश में, आजम खां का व्यक्तित्व अलग ही अपना दिखता रहा। समाजवादी पार्टी सत्ता में रही तो आजम खां एक मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जाते रहे। बात चाहे मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव रहे हों चाहे अखिलेश यादव रहे हों, लेकिन आजम खां को कभी भी मुख्यमंत्री से कम नहीं आंका गया। राजनीति में उनकी हैसियत उत्तर प्रदेश में काफी बड़ी रही, लेकिन जिस तरह से उनके विश्वविद्यालय और हेट स्पीच को लेकर जो अदालती प्रक्रिया चली, उसमें उनको, जैसा कि खबरों में आया, अखबारों में आया, सुर्खियों में रहा कि उनको न्यायालय ने 3 वर्ष की सजा दी। 3 वर्ष की सजा में उनकी विधायकी चली गई और अब उनका वोटिंग राइट भी छिन गया। अब उनको मत देने का कोई अधिकार नहीं रह गया। इतना ही नहीं, वोटर लिस्ट से यानी मतदाता सूची से उनका नाम काटने के लिए, नाम हटाने के लिए आदेश भी सक्षम अधिकारी ने दे दिया, जारी कर दिया। बात केवल आजम खां की नहीं है बल्कि पूरे परिदृश्य की है, राजनीतिक परिदृश्य की है, पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो की है। यह बात लोकतंत्र, भारतीय सभ्यता, संस्कृति और पूरे भारत की एक बहुमूल्य धरोहर है, या यूं कहें कि भारत की एक सबसे बड़ी ताकत है भारत का लोकतंत्र। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को अपनी अभिव्यक्ति से लेकर बहुत कुछ आजादी मिलती है, चाहे वह निर्वाचन की हो, चाहे वह किसी संवैधानिक पद पर हो। भारत का लोकतंत्र बहुत कुछ देता है आम आदमी को, यानी देशवासियों को, लेकिन इस लोकतंत्र का जायज और नाजायज फायदा उठाने से लोग नहीं चूकते हैं। इसी कड़ी में आजम खां का भी नाम आता है। कई बार सामने आया, कई बार ऐसा दिखा राजनीतिक परिदृश्य में कि जब आजम खां बेहद उग्र नजर आए। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और राजनीति की एक अहम शख्सियत आजम खां इन दिनों हाशिए पर है। उनकी विधायकी जाना, उनको सजा होना उनके जीवन का एक काला अध्याय हो सकता है, लेकिन यदि लोकतंत्र की मर्यादा में रहते तो शायद आज यह नहीं होता। लोकतंत्र अगर बहुत कुछ देता है तो लोकतंत्र की आजादी का नाजायज फायदा उठाना भी गलत है। लोकतंत्र भारत की ताकत है, लोकतंत्र भारत का सौंदर्य है, लोकतंत्र भारत का आभा मंडल है। जिस तरह से पूरे सीन में दिखा
कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी होती है, इस आजादी की लक्ष्मण रेखा को, उसकी सीमा को लांघने का जो प्रयास किया जाता है, तो कहीं ना कहीं उसका परिणाम आजम खां जैसा दिखता है। बात केवल एक आजम खां की नहीं है, बल्कि पूरे देश भर के जो भी आजम खां है उनके लिए यह एक बड़ी नसीहत है, बड़ी चेतावनी है, बड़ा संदेश है। जिस तरह से उनको 3 वर्ष की हेट स्पीच के मामले में उनको 3 वर्ष की सजा हुई है और उनका वोटिंग राइट छिन गया है, वोटर लिस्ट से उनका नाम हटाने के लिए आदेश दिए गए हैं, या कहीं ना कहीं लोकतंत्र के अन्य लोगों के लिए, यानी लोकतंत्र का यह भी एक बड़ा संदेश है कि अगर सीमा लांघने की कोशिश की गई तो कहीं ना कहीं उसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। बात केवल एक आजम खां की नहीं है, बल्कि पूरे देश भर में जो भी इस तरह की शख्सियत है उन सभी के लिए यह एक बड़ा संदेश है। आजम खां की खबरें अखबारों में आती रहती हैं, सुर्खियों में आती रहती हैं। उनके ऊपर कई आरोप लगे। आरोप है कि उनके ऊपर कि उन्होंने विश्वविद्यालय के लिए जमीन जबरियां ली, और जो मामला अभी हाल में कुछ समय पहले सामने आया था कि एक स्वीपिंग मशीन को जमीन में दफन कर दिया गया, उनके ऊपर भी यह एक आरोप है। इस तरह से पूरे सीन में देखें तो लोकतंत्र अगर बहुत कुछ देता है तो अपनी सीमाएं भी निर्धारित कर देता है। सीमाओं में रहना ही बेहतरी होती है, बात चाहे एक आजम खां की हो या पूरे देश की हो। लोकतंत्र की मर्यादा, लोकतंत्र की लज्जा और लोकतंत्र की ताकत, तीनों का एहसास सभी को होना चाहिए। यह आवश्यक है, क्योंकि भारत के लिए लोकतंत्र एक बड़ी ताकत है और उस ताकत का इस्तेमाल तो होना चाहिए, लेकिन बेजा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यह एक संदेश इस खबर से निकलकर सामने आ रहा है, जो आपके सामने है। आप भी इस खबर को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और एहसास कर सकते हैं कि लोकतंत्र की ताकत कैसी है, लोकतंत्र की मर्यादा कैसी है, उसकी सीमा लांघना कितना भारी पड़ता है। यह सब पूरा परिदृश्य में दिखता है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।